अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ट्रांसलेशन के बाद हम करेंगे एक्सरसाइज ऑफ टू द ज़ू। हमने पढ़ा ट्रांसलेशन की उसकी, अब आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द पोएम, पोएम को समझते हुए। फर्स्ट में है टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर। सबसे पहले अपने टीचर के साथ बात कीजिए, इस पोएम के बारे में पढ़िए और उसके बाद आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच एनिमल विल द पोइट सी फर्स्ट? कौन सा जानवर है जो कि पोइट पहले देखेगा? जैसे कि बात हो रही थी कि पोइट बात कर रहा था कि सबसे पहले वो कैंगरू को देखेगा, तो इसका आंसर है पोइट विल सी द कैंगरू फर्स्ट। वेयर विल द पोलर बियर बी? पोलर बियर कहाँ होगा? इसके बाद हम देखेंगे वट विल दे फाइंड ऑन द ट्री, और वो दोनों ट्री के ऊपर किसको देखेंगे, किसे तलाश करेंगे। वट डज़ द पोइट होप, और शायर को किस चीज़ की उम्मीद थी। हैव यू बीन टू अ ज़ू? क्या आप कभी चिड़ियाघर गए। वट विल यू सी, और आपने वहाँ क्या देखा। तो बच्चों आंसर हैं क्वेश्चंस के। फर्स्ट में विच एनिमल विल द पोइट सी फर्स्ट? पोइट कौन सा एनिमल सबसे पहले देखेगा। द पोइट विल सी फर्स्ट कैंगरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द पोलर बियर बी? पोलर बियर कहाँ होगा। द पोलर बियर विल बी ऑन द आइसी स्टेयर्स। बर्फानी सीढ़ियों के ऊपर होगा। वट विल दे फाइंड ऑन द ट्री? वो ट्री के ऊपर क्या फाइंड करेंगे, किसको तलाश करेंगे। दे विल फाइंड अ ग्रेट चैम्पेंजी ऑन द ट्री। वो दरख्त के ऊपर एक ग्रेट चैम्पेंजी को, बड़े चैम्पेंजी को देखेंगे या उसे तलाश करेंगे। व्हाट डज़ द पोइट होप? पोइट को क्या उम्मीद है या उसे शायर को क्या उम्मीद है। ही होप्स, वो उम्मीद रखता है। डैट द बैट इज़ नॉट लुकिंग टू फैट, कि चमगादड़ बहुत मोटी नज़र नहीं आती होगी। एंड बॉम्बे कैट इज़ नॉट वेयरिंग अ हैट, और बम्बई की बिल्ली ने हैट नहीं पहना होगा। एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 2 है टॉक अबाउट दीज वर्ड्स, यूज़ देम इन सेंटेंसेस। ये वर्ड जो हैं इनके बारे में बात करते हैं, इनके मीनिंग क्या हैं। ऑफ टू जा रहा हूँ। हाउ डे डू क्या हाल है। आई सी बर्फ़ से बनी हुई। बॉम्बे कैट बम्बई की बिल्ली। क्यू कतार। तो बच्चों इसके सेंटेंसेस बनाने से पहले हम नीचे वाली एक्सरसाइज को पहले सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज बी है वर्किंग विद वर्ड्स। फाइंड दीज वर्ड्स इन द पोएम। इन वर्ड्स को पोएम में तलाश कीजिए। द लेटर ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड। इन जो वर्ड्स हैं इनके लेटर से जम्बल्ड हैं, यानी ये डिसऑर्डर लिखे हुए हैं। आपने इनका ऑर्डर ठीक करना है, इसे तरतीब से लिखना है। तो ये बच्चे खुद करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये फर्स्ट में है OOZ, ये है ज़ू। इस तरह बाकी भी सारे आप देखें पोएम के अंदर से वर्ड्स को तलाश करते हुए। लेकिन मैं आपको ये सुना देती हूँ। ये है स्टेयर, पोलर, चिंपैंजी, क्यू, बक्कल, मैंगो एंड वेयरिंग। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन एक्सरसाइज सी का। राइट क्वेश्चन फॉर दीज आंसर्स, डोंट फॉरगेट टू यूज़ अ क्वेश्चन मार्क। यहाँ कुछ आंसर्स दिए गए हैं, इनके क्वेश्चन हमने लिखने हैं, और एक एग्जांपल में भी क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि आंसर लिखा हुआ है येस दे डिड, तो इसका क्वेश्चन लिखा है बाद में डिड दे गो टू स्कूल येस्टरडे, क्या वो कल स्कूल गए। तो इसका आंसर है येस दे डिड। यहाँ भी कुछ आंसर लिखे हुए हैं, तो हमने इसके क्वेश्चन लिखने हैं या मैंने सॉल्व किए हैं इनके क्वेश्चन। तो फर्स्ट में वही एग्जांपल वाला क्वेश्चन है। डिड दे गो टू स्कूल येस्टरडे, क्या वो कल स्कूल गए। येस्टरडे गुजरे हुए कल को कहते हैं, क्या वो कल स्कूल गए थे। येस दे डिड, जी वो गए थे।
इसके बाद है वॉज ही प्रेजेंट इन द पार्टी, क्या वो पार्टी में मौजूद था, क्या वो पार्टी में मौजूद था। नो ही वॉज नॉट। बच्चों ये आंसर लिखा हुआ था, इसका हमने इसी तरतीब से क्वेश्चन बनाना था। जो पहले यहाँ डिड लिखा हुआ था तो हमने डिड को यूज़ करते हुए इसका क्वेश्चन बनाया। अब यहाँ वॉज था तो हमें वॉज को यूज़ करते हुए इसका क्वेश्चन बनाना था। वॉज ही प्रेजेंट इन द पार्टी, क्या वो पार्टी में मौजूद था। नो ही वॉज नॉट, नहीं वो पार्टी में नहीं था। अब ये आंसर लिखा हुआ था नो दे वर नॉट, तो इसका वर को यूज़ करते हुए और दे को यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चन बनाना है। वर दे मेकिंग एनी नॉइस, क्या वो शोर कर रहे थे। नो दे वर नॉट, नहीं वो नहीं कर रहे थे। इसके बाद अगला आंसर था येस दे वर। अब इसका क्वेश्चन हमें दे वर को यूज़ करते हुए बनाना है। वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे। येस दे वर, जी वो खेल रहे थे। अब फिर है आंसर येस इट वॉज़, तो अब हम वॉज़ को ही यूज़ करेंगे। वॉज़ इट नॉट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्या वो एक खूबसूरत गीत नहीं था। येस इट वॉज़, जी वो था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था जिसके हमने सेंटेंसेस बनाने थे, तो इसके सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट वर्ड था ऑफ टू। आई एम ऑफ टू दी ज़ू, ये मैंने पोइम के अंदर से ही बनाया है। आई एम ऑफ टू दी ज़ू, आप खुद से भी बना सकते हो। नंबर 2 पे है हाउ डे डू, तो इसका मैंने शॉर्ट सा बनाया है। हाउ डे डू अहमद, यानी अहमद को बुलाकर आप कह सकते हो हाउ डे डू अहमद। इसके बाद है आईसी, पोलर बियर इज़ ऑन आईसी स्टेयर, पोलर बियर आईसी स्टेयर के ऊपर बर्फ़ानी सीढ़ियों के ऊपर था। बॉम्बे कैट, आई सॉ अ बॉम्बे कैट, मैंने एक बम्बई की बिल्ली देखी। क्यू, लेट्स जॉइन दी क्यू, आइए कतार में शामिल होते हैं। तो बच्चों आप इनको चेंज करके पोएम के अंदर से भी बना सकते हो। कुछ मैंने पोएम में से बनाए हैं और कुछ इनको चेंज करते किए हैं। इस तरह आज का ये चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट से इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।